असम राइफल्स टेक्निकल एंड टेट्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2022 जो फाइनल नोटिफिकेशन अभी रिलीज हो गया। ठीक है, कुछ दिन पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन चल रहा था, तो शॉर्ट नोटिफिकेशन में हम आपको जितना जानकारी था इतना जानकारी हम इसी के चैनल के माध्यम से दोस्तों को मैं बताने की कोशिश किया, और उसी के अनुसार आज बहुत लोगों के ये डिमांड थे कि इसका फाइनल नोटिफिकेशन कब रिलीज़ होगा और इसका डेट ऑफ एडमिशन एप्लीकेशन और लास्ट डेट कब होगा। ठीक है, आज इसी के माध्यम से हम जो फाइनल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मैं जॉब प्रोफाइल, ट्रेनिंग, एजुकेशन, ड्यूटीज़ और पे और इसके एक्चुअल ड्यूटीज़ कहाँ होती है इसके रिगार्डिंग में हम बात करने के लिए कोशिश करेंगे। जो कुछ लोगों के ये ऐसा भ्रम है कि ऐसा डाउट्स फैला रखा है कि ये ड्यूटीज़ असम राइफल्स का जो ड्यूटीज़ है कोई चेन्नई, हरियाणा, दिल्ली में वगैरह भी करना पड़ेगा बोल किसी को अफवाह फैला हुआ है। ठीक, उन लोगों में डाउट क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा। जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, प्लीज़ इसको स्किप ना करके पूरा देखने के लिए कोशिश करें, क्योंकि इसमें पूरा जानकारी वो ग्राउंड लेवल के एक्चुअल जो जेन्युइन जो रिपोर्ट्स आपको जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसको प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हम लोग को ऐसा और मोटिवेशनल जॉब रिगार्डिंग वीडियो बनाने के लिए और जोश बढ़ जाता है। इसी जोश के साथ में ये वीडियो कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। ओके, लेट्स स्टार्ट देन। लास्ट डेट जो है इसका 20 जुलाई 2022 को होने वाला है, और इसका जो सर्वर शुरू होने वाला है क्या 6 जून 2022, अर्थात जून 6 तारीख से इसका जो सर्वर शुरू होगा अर्थात ऑनलाइन एप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा। ओके, ये क्लियर। बाकी जो है 1 सितंबर 2022 को सब साथ साथ सॉरी ये थोड़ा सा आपको देखने को दिक्कत हो रहा होगा, मैं जूम करके कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फुल नोटिफिकेशन ये कुछ पेजों में दिया गया है। अभी मैं पूरा जूम करके आप लोग को विस्तार से समझाने के लिए कोशिश करूँगा। बात यह था कि 1 सितंबर 2022 जो ग्रुप बी और ग्रुप सी का जो वैकेंसी का जो रैली है कंडक्ट करने का जो टेंटेटिव प्रोग्राम इसमें बताए गए हैं। साथ में इसका टोटल 1281 वैकेंसीज की बात किया गया है जो ग्रुप ए और ग्रुप बी, इसमें कुछ में मेल फीमेल है और कुछ में फीमेल और कुछ में मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई प्रक्रिया टोटल ये होगा ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन मोड से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए इसमें कुछ में एप्लीकेशन फ़ी पे करना पड़ेगा। ये जो इस प्रकार है कि जो ग्रुप बी पोस्ट में जैसे रिलीजियस टीचर हो गया और ब्रिज एंड रोड पोस्ट जो नायब सूबेदार का पोस्ट है उसमें 200 रुपया आपको जो फ़ी पे करना पड़ेगा, और ग्रुप सी के लिए आपको टोटल आपको पे करना पड़ेगा कितना 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। उसमें भी लेकिन आपको SC ST और ऑल कैंडिडेट्स का जो फीमेल्स और एक्स सर्विसमैन को पे करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी कैंडिडेट को ये फ़ी पे करना पड़ेगा। और पे करने के लिए इसमें SBI करंट अकाउंट जो मेंशन कर रखा है उसी अकाउंट में आपको पे करना पड़ेगा। पे करते समय काफ़ी इसको ध्यान देना है, एक्नॉलेजमेंट लेना है ये गलत जगह पे गया कि नहीं, अन्यथा इसको पेमेंट नहीं होने से आपको ये कॉलिंग लेटर नहीं आने का संभावना है कि आएगा ही नहीं। ठीक है, और बाकी इसका हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया का। ठीक है, इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। एज क्राइटेरिया की इसमें SC और ST है, जो SC ST का जो 5 साल है, OBC का 3 साल, बाकी जो कैंडिडेट में जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट जो देना चाह रहा है उसका 40 साल है, और SC ST का 45 साल, एक्स सर्विसमैन का भी दे रखे हैं। ठीक है, और बाकी जो इसका जो हाइट है 170 सेंटीमीटर मेल के लिए दे रखा है, और एक्सपेंडेड जो इसका चेस्ट है 80 होना चाहिए, और इसको एक्सपेंडेड करने से 85, नॉर्मल में 80 और एक्सपेंडेड में 85 होना चाहिए। इसका जो मैं डिस्क्रिप्शन आपको मैं जो नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको दे के जूम करके अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग बोरिंग हो जाओगे। ठीक है, लेकिन आज मैं बोरिंग करने नहीं दूँगा, इसमें ग्राउंड रिपोर्ट आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। इसी के साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि ये जो ड्यूटीज़ है टोटली आपको जॉब प्रोफाइल जो नॉर्थ ईस्ट में करने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में जो 7 स्टेट है, असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम वगैरह है, जो उसी के स्टेट में होगा। 99% आपको जॉब नॉर्थ ईस्ट में होगा। 1% जो अभी JNK, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में कुछ ISDT का रिक्वायरमेंट है उधर जाने लगे हैं, लेकिन कोई दिल्ली, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई चेन्नई वगैरह में इसकी ड्यूटीज़ होगा नहीं। ओके, क्योंकि ये कुछ पोस्ट तो जैसे BSF, CRPF, CSF में इसका
जो हेडक्वार्टर्स होता है डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर्स वो दिल्ली में होता है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर ये कहाँ है, शिलोंग मेघालय, जो नॉर्थ ईस्ट में इसका डायरेक्टर जनरल ऑफिस है, जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वहाँ से ये नोटिफिकेशन रिलीज हो गए हैं। ठीक है, आप इसको कथा ही नहीं समझना कि ये आपको कहीं बेंगलोर में कहीं उधर में मिलेगा बोल के। ठीक है, कोई ऑफिशियल आईजीडी के रिगार्डिंग में कभी गया तो अलग बात है, लेकिन मेन इसका 99% जॉब प्रोफाइल नॉर्थ ईस्ट में ही आपको देखने को मिलेगा। ओके हाँ, और बाकी अभी जो आया के लिए है, आया के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है। किसके लिए, जो फॉल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोस्त मेंशन बिलो, नीचे जो दिए गए उसके बाद जो असम वगैरह के लिए, जो हिमाचल प्रदेश वगैरह के, बाकी जो असम हर स्टेट के जो नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल्स होते हैं उसको 150 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग इसमें हाइट दे रखे हैं। इसका डिटेल्स मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में रहूँगा, दोबारा बताऊँ, इसमें आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी इसका जो मेन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो रनिंग होगा, ये रनिंग बहुत ही एक मतलब इंटरेस्ट दे के आप लोग इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि 5 किलोमीटर रनिंग होगा। जो मेल के लिए जो 24 मिनट में क्लियर करना पड़ेगा, फीमेल के लिए 1.6 किलो रनिंग करना है जो 8.5 मिनट में क्लियर करना पड़ेगा। और जो लद्दाख रीजन के लिए जो 4 वीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर है जो 6.5 मिनट में क्लियर करना पड़ेगा, और फॉर फीमेल के लिए 800 मीटर जो 4 मिनट में क्लियर करना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग 1 सितंबर से जो टेंटेटिव प्रोग्राम दे रखा है, इसी के अनुसार आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए। ये 5 किलोमीटर सुनने के लिए 5 किलोमीटर कोई खास नहीं है, डेली प्रैक्टिस करेगा ना बहुत ही ईजी से आप इसको क्वालिफाई हो सकते हैं। इसमें कोई मार्क्स नहीं है जैसे को क्वालिफाई होना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेना है, आपको रिटेन में लेने के लिए कोशिश करना है। जो ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट भी इसका जस्ट क्वालिफाई होगा, इसको हर ट्रेड टेस्ट टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद आपको रिटेन में बैठने को मिलेगा। ठीक है, रिटेन के लिए आपको 35% जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपको मार्क्स लेना पड़ेगा मिनिमम, और 33% ST/SC OBC के लिए लेना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी ये सब क्लियर होने के बाद DME जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको कॉल किया जाएगा, और ये भी क्लियर होने के बाद तो मेल डे से आपको कॉल लेटर के लिए कॉलिंग किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि सभी का एक ही तो है, पे कितना मिलेगा भाई, यही तो है ना। पे की स्केल जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पे है बहुत ही बढ़िया है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये आसाम राइफल से पैरामिलिट्री फोर्स है, ये जो उसका जो कमांड कंट्रोल होता है आर्मी से होता है, ये एक डिफरेंस है। बाकी ये फोर्स नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्स है, अंडर कमांड आर्मी से होता है। दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ चीज़ को, किसी ने इसको गलत अफवाह भी दे रखे हैं आर्मी के जैसा है, आर्मी है, ऐसा नहीं है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है ओके। और साथ में इसका क्या है, जो पे स्केल की बात है बहुत बढ़िया है। नायब सूबेदार और हवलदार का जो पोस्ट वगैरह है, इसमें आपको आफ्टर ट्रेनिंग के बाद ही आपको 45 से 50 हज़ार देखने को मिलेगा। कुछ जगह में जो RHA होता है, जो रिक्स हार्ट अलाउंस होते हैं, जो HD होते हैं, हार्डशिप अलाउंसेस होते हैं, ये सब मिलने से 55-60 तक भी जाते हैं। ठीक है, पे आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, पे के कोई कमी नहीं है। पे आपको महीने के 30 और 31 तारीख में पे आ जाता है। अब 1-2 तारीख को इंतजार करने के तो बहुत ही कम ही मौका मिलता है। ठीक है, और सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है दोस्तों, ये काफ़ी ध्यान देने की बात है, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन किस लिए रिजेक्ट किया जाता है, कोई कभी कभार क्या है आपको चेकिंग करने के एडमिट आने के बावजूद भी बाद में रिजेक्ट हो जाता है। इवन जो मेडिकल के बाद हो, इवन जो 3-4 साल नौकरी करने के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है। क्यों रिजेक्ट हो जाता है, मैं आपको ये ओरिजिनल जो बताया गया था ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार आपको बताया जाएंगे, इसलिए बताया जा रहा हूँ मैं कि 4 साल 5 साल के बाद भी आपको रिजेक्ट किया जाएगा यदि आपका कोई भी गलत तरीके से डोमिसाइल हो, कास्ट सर्टिफिकेट कोई भी सर्टिफिकेट गलत भरेगा तो आप कभी नहीं कतई आप इसको गलत भरना नहीं है। गलत भरेगा तो इसमें बता रखा है विदाउट नोटिस आपको रिजेक्ट किया जाएगा। साथ में ये लिखा है प्रोविजंस ऑफ लॉ बाय रजिस्टरिंग एंड FIR विथ द पुलिस में रजिस्टर करेगा बोल के भी मेंशन कर रखा है। ये बहुत ही एक मतलब इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, इसको आप नॉर्मलाइज मत लेना है। किसी का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, किसी का कास्ट सर्टिफिकेट लेके आने के लिए कोशिश नहीं करना है। 1 साल नहीं तो 5 साल में पकड़ा जाएगा। इसमें काफ़ी डिपार्टमेंट में 10 साल 6 साल के बावजूद भी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए गलत ही होता है। गलत के साथ हम भी नहीं देंगे, आप लोग भी गलत नहीं करना है। ओके, ये ध्यान देना है। बाकी जो
इसका एजुकेशन ट्रेड वाइज इस प्रकार है, ब्रिज एंड जो रोड है इसका बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकता है। इसका स्टार्टिंग रैंक होगा नायब सूबेदार हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा मैट्रिक के साथ इसका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, ब्रिज एंड रोड से करना पड़ेगा। क्लार्क के लिए भी बोथ एंड फीमेल अप्लाई कर सकता है, इनिशियल रैंक हविलदार है, क्वालिफिकेशन होगा 10+2 के साथ आपको कंप्यूटर में स्किल्स होना चाहिए जो 35 मिनट पर वर्ड मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको करके दिखाना पड़ेगा। बाकी जो रिलीजियस टीचर है उसके लिए आप नायब सूबेदार इसका मिनिमम रैंक है, उसके ग्रेजुएशन विद मध्यमा इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी में होना चाहिए, ठीक है। एज भी ऑलरेडी मेंशन है, साथ में रिलैक्सेशन भी है। बाकी जो ट्रेड ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन का है इसको जो इनिशियल रैंक हविलदार है, बाकी रेडियो एंड मैकेनिक जो इनिशियल रैंक वारंट ऑफिसर है, इसका एजुकेशन इस प्रकार दे रखे हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोटिफिकेशन में जाके भी इसको डिस्क्रिप्शन में जाके इसको स्टडी करना है, ठीक है। इसको अलग अलग जो आर्मोरा की राइफल मैन अर्थात दूसरे पोस्टों में कांस्टेबल बोला जाता है जो BSF CRPF CSM में, ओके। जो राइफलमैन पोस्ट है जो कांस्टेबल है, आप लोग को किसी को डाउट भी होगा राइफलमैन क्या होता है, एक्चुअली राइफलमैन जो कांस्टेबल का पोस्ट है जो आर्मोरा का है, इसमें मैट्रिक पास होनी चाहिए, कोई अलग सा ट्रेड सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट नहीं है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी मैथ्स साइंस होना चाहिए, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए सेम जो मेंशन हो रहा है वो भी राइफलमैन है, ठीक है। वेटरनरी के लिए जो वारंट ऑफिसर इसके लिए भी जो मिनिमम रैंक है वारंट ऑफिसर है, ठीक है। अलग अलग इसको वैकेंसीज के दिया गया है, ओके। और साथ में जो आया कि जो पैरामेडिकल है इसमें ओनली जैसे दूसरे में मेल फीमेल है, इसमें ओनली फीमेल ही कर सकता है। इसका भी इनिशियल में राइफलमैन और कांस्टेबल पोस्ट का जैसे है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 पास होना चाहिए, साथ में इसका 18 से 25 साल उम्र होना चाहिए। ट्रेड वाशरमैन का भी सेम है, राइफलमैन है, एजुकेशन 10 पास, ठीक है। ये सब एज रिलेक्शन आप इसके अनुसार आप देख के अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो अलग अलग स्टेट के अलग जैसे अंडमान निकोबार के हविलदार का क्लार्क इतना सिर्फ क्लार्क ही दे रखे, बाकी में आंध्र प्रदेश का भी ये है, ठीक है। और असम अरुणाचल प्रदेश ये है दे रखे, बिहार का क्लार्क के इतना, नया सूबेदार के इतने, ठीक है। टोटल राइफल में आर्मोर का इतना 4, टोटल वैकेंसी 107 दे रखी। अलग अलग स्टेट का अलग अलग अपना डोमिसाइल PCR के साथ जो परमानेंट सर्टिफिकेट जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट उसी के अनुसार अपना स्टेट में अप्लाई करने के लिए कोशिश करना है। दोबारा बता दूँ गलत कभी नहीं करना है कि इसमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं कि रिजेक्ट ना हो जाए, ठीक है। आपको मैं आज ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपको बताने के लिए मैं ये वीडियो बना गया हूँ, ठीक है। आपको ऐसा जो ग्राउंड रिपोर्ट वाला वीडियो कोई नहीं बताने की कोशिश करेगा, ठीक है। मैं आपको शायद आप लोग इसको सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन जो जेन्युइन है जेन्युइन आपको बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि किसी भाई को या नौकरी लगने के बाद 5 साल के बाद वो नौकरी खो गए थे, ये बहुत ही दुख की बात होता है, ऐसा किसी का ना हो। इसीलिए स्टेप बाय पहले स्टेज में ही वो आपको खुद संभाल ले और जेन्युइन करने के लिए कोशिश करे, ठीक है। यही है मेरा जो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो जो ज़रूरत है वो तो मेरा सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, इसको मेरा जो नॉलेज को आप लोगों को स्प्रेड करने के लिए। लेकिन ये नहीं है कि मैं झूठा आपको गलत आश्वासन दे के नहीं बताने के लिए कोशिश करूँगा, ओके। बाकी काम टू द पॉइंट ये है कि जी कोई भी इसका क्वारी हो ऑफिस में, इसका पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ 9 बजे से 5:30 बजे तक ये नीचे 3 दिए गए नंबरों में आपको कॉल कर सकते हो और इसके बारे में आपको क्वारी अर्थात इसका जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। जो इसका डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं जो फाइनल नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ, मैं बहुत कुछ बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो से आप लोग को काफ़ी नॉलेज मिला होगा। यदि मिला होगा तो किस प्रकार है, और कोई भी कमेंट सेक्शन में डाल के इसका मेरे को कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूँगा। लास्ट में अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और इसके जॉब रिगार्डिंग वीडियो आप टू डेट पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।